माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 12th के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आया हूँ। बहुत मस्त मस्त न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बोर्ड में कई बार पूछे गए, एक बार नहीं कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं सभी से निकाल करके पूरा कलेक्ट करके बच्चों के पास लाया हूँ ताकि हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर के आएँ, अच्छे मार्क्स परसेंटेज लाएँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे होता है ये न्यूमेरिकल। देखिए, हाँ, मैं हिंट दे रहा हूँ कि जब भी आप पोटेंशियल निकालो तो चाहे जिसमें पोटेंशियल हो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दिया है तब तो ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है, अपोजिट। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का 5 है तो रिडक्शन पोटेंशियल -5 हो जाएगा, है ना। तो आप इसी को कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़िए। देखिए कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप देखो। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई सेल पोटेंशियल। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ कापर वायर। कापर वायर मतलब है CU, कापर से समझिए आप। डीप्ड इन 0.1 एम, एम का मतलब मोलारिटी, 0.1 मोलारिटी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ copper sulfate solution at 25 degrees Celsius. The standard electrode potential of copper is 0.34 volt. ये दिया है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है आपको। तो E0 दिया है, E0 की वैल्यू दे दी गई है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रिडक्शन के रूप में लिखेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड का हो, किसी भी इलेक्ट्रोड का हो, मैं बता रहा हूं। जब भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखिए तो रिडक्शन के रूप में लिखिए। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिटेन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो चूंकि कापर है तो कापर तो रिड्यूस होगा, कापर 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा। कापर पर +2 चार्ज और +2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो ही रहा है। तो कापर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड इनटू कापर, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कापर में रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये E0 की वैल्यू आपको दिया है और कंसंट्रेशन ऑफ कापर स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं तो इसको कंसंट्रेशन बोला जाता है। किसी भी केमिकल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बोल देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ कापर आयन, यहाँ पर जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कापर आयन है ना, जिसको भी अंदर लिखा रहेगा उसका कंसंट्रेशन बोला जाएगा। ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन, अब इसमें कापर आयन है तो कापर आयन का होगा कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन हम अमोनिया लिख दे तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा। जो भी इसके ब्रैकेट में रहेगा उसी का कंसंट्रेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों कापर आयन का दिया है 0.1 एम, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो 0.1 एम हमने यहाँ नोट कर लिया, सब गिवन है। ये भी गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी गिवन है। अच्छा, अब अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बेटा वैल्यू याद करना है। E = E0 - 0.0591/2। 2 क्यों आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना। log कंसंट्रेशन ऑफ कापर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कापर आयन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखा जाता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे, है ना। तो ये कापर क्या है? प्रोडक्ट है, और कापर आयन क्या है? रिएक्टेंट है। ये लिख दिया हमने। अच्छा, चूंकि कापर आयन किसी भी सॉलिड का, प्योर सॉलिड का, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों हमेशा 1 होता है, जान लीजिए। तो कापर आयन का कंसंट्रेशन 1 होता है। तो हमने इसके जगह पर अब अगले बार में यहाँ 1 लिख दिया। देखिए यहाँ लियो, अब नेक्स्ट टाइम देखिए लिख देते हैं। E= अब E0 की वैल्यू यहाँ रख दिया 0.34 - 0.591/2 log 1/, ये 1 आ गया। कापर आयन का कंसंट्रेशन हमने 1 लिख दिया। और ये कापर आयन कापर का कंसंट्रेशन 1, कापर आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है ना।
ये हमने लिख दिया। अब इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, log 10 आ जाएगा, log 10। अब log 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है ना। तो ऊपर कापर का कंसंट्रेशन है, नीचे कापर आयन का कंसंट्रेशन जो कि दिया है। और कापर का कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है ना, चूँकि सॉलिड है, सॉलिड मेटल है, तो जितने सॉलिड मेटल होते हैं उनका कंसंट्रेशन 1 होता ही है ना। अब log 10 है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होता है। अब इसको 0.0591 को 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो 2 से डिवाइड होगा तब ये देखिए 0.34 माइनस, डिवाइड कर दिया हमने 0.02955 इंटू 1, log 10 की वैल्यू 1 कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वैल्यू 0.31045 वोल्ट। यही आंसर है, ये आंसर है प्यारे बच्चों। अगला सवाल ये है, A zinc rod is dipped in 0.1 m solution of zinc sulfate। एक जिंक की छड़ है जो कि जिंक सल्फेट में डूबी है, और जिंक सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है 0.1 m सॉल्यूशन 1 m है। द साल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन at 298 Kelvin। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया है, का जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन आपको 0.1 m है। दरअसल 0.1 m पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, उसका 90% डिसोसिएट हो रहा है। तो 0.1 m का 90% करके आप कंसंट्रेशन निकालोगे और तब रखोगे तो आ जाएगा। तो अब देखिए, पहले तो आप फिर वही बात आई, जिंक का जो रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे वो रिडक्शन के रूप में लिखेंगे। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिटेन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो जिंक +2 + 2e जिंक, अब जिंक हो गया मैंने रिड्यूस हो गया यहाँ पर, ये हियर n = 2, चूँकि इलेक्ट्रॉन 2 है तो n की वैल्यू 2 है, जो कि फार्मूले में आप रखते हो। अब अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, वही ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस = स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.591/2 log वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? जिंक है, और जिंक चूँकि जिंक मेटल है तो मेटल का कंसंट्रेशन कितना होगा प्यारे बच्चों? ये 1 हमेशा हमने बताया अभी है ना। कोई भी हो सॉलिड हो तो उसका कंसंट्रेशन 1 होता है। अब नीचे जिंक आयन का कंसंट्रेशन है। अब इसी को आपको समझना है, क्योंकि इसके जगह पर आप 0.1 नहीं रखोगे, 0.1 नहीं रखोगे, क्योंकि 90% उसमें शर्त लगा दिया है कि 90% ही डिसोसिएट हो रहा है। तब आप कंसंट्रेशन बना लो, तब वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब ये रख दिया हमने, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591/2 log अब 1 कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ठीक है, अब यहीं पर रुक जाइए आप। अब पहले मामले को सिलेक्ट लीजिए। एज 0.1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज 95% डिसोसिएटेड। इसका मतलब होता है, इट मीन्स दैट इन द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन क्या होगा? 95% ऑफ 0.1 m, यही ना। जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन जो आप यहाँ रखे हो, कैसे रखोगे कि इस कंसंट्रेशन का, पूरे कंसंट्रेशन का 95% है। तो आप हटा दो, आप माने इनटू, तो 95% का मतलब 95/100%, माने 100 होता है, इनटू ये रख दो। तो ये जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो बेटा तो आ जाएगा 0.095 m। ये बात, अब ये जिंक आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, और इसी को अब लाके यहाँ पे जिंक आयन कंसंट्रेशन जहाँ लिखा है रख दोगे। तो अब हम रख दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0. ये दिया है यहाँ पर, ये दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों? -0.76। अब माइनस यही वैल्यू रख दो, 0.0591/2 log और 1
अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो नीचे है 0.095, तो ये 3 डिजिट पर है 1 2 3, तो 3 जीरो से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जीरो से नीचे है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ये केवल 95 हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा पूरा नीचे का, तो ऊपर करने 1000 हो गया। तो 1000 का पावर ले लोगे प्यारे बच्चों, तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये चूँकि अपान है ना 1000 अपान 95, तो लागारिथम में होता है रूल कि जब अपान में हो, फ्रैक्शन में हो, तो उसको माइनस कर देते हैं। लाग 1000 माइनस लाग 95, ये लागारिथम का नियम है। अगर लाग 5 इंटू 4 हो तो लाग 5 प्लस लाग 4 हो जाता है, क्योंकि इंटू है, जब इंटू है तो प्लस करते हैं, जब डिवीजन होगा तो माइनस। तो वहाँ पर देखो लाग 1000 अपान लाग 95 हो गया, यहीं पर हो गया, समझिए हो गया, मानते हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया। तो अब ये 95 आ गया, अब ये 1000 आ गया, माइनस कर दिया। अब ये जो 1000 है उसको 10 टू द पावर 3 करोगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए 10 टू द पावर 3, जो पावर यहाँ पीछे लिख देंगे 3 लाग 10, 3 लाग 10 माइनस माइनस लाग 90, ये लाग है, माइनस लाग 95, 3 लाग 10 माइनस लाग 95। अब इधर ये लिखा हुआ है, इधर पूरा लिखा हुआ है, अब पूरा मैं बोल देता हूँ, माइनस 0.76 माइनस ये 2 से डिवाइड कर दिया इसे, तो 0.0295 ब्रैकेट में 3 लाग 10 माइनस लाग 95। अब लाग 10 की वैल्यू 1 होती है, 95 का हमने वैल्यू देख लिया चार्ट से, तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, अब पूरा लिख लेते हैं, माइनस 0.76 माइनस 0.02955 ब्रैकेट में 3 माइनस लाग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 यहाँ लगा हुआ है, 3 इंटू 1 तो 3 हुआ, माइनस अब इसका 95 का वैल्यू हो गया 1.977। तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसको आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना 0.776 माइनस ये वैल्यू आ गई, इसका ये वाला वैल्यू आ गया है ना। करके अब इसको चूँकि दोनों माइनस माइनस हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर माइनस ही रहेगा, तो आपका आंसर आ जाता है 0 और माइनस 0.79021 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, आपको ज़रूरत पड़ता है स्क्रीनशॉट भी ले लें, है ना, ये तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। तो लाइक करें, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।